अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आईएस मैथमेटिक्स टिक। आज हम टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। एंगल से रिलेटेड हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। जो आज हम एंगल्स की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे उनमें से हम 3 टाइप्स के देखेंगे। जो पहली टाइप है वो एक्यूट एंगल है, कि उसका एंगल आप 90 और 0 के बीच में कैसे ले सकते हैं और वो कौन कौन से एंगल्स आते हैं, उसको फिगर, उसके डेली लाइफ में आपका क्या इस्तेमाल है, जो घर में मौजूद एग्जाम्पल्स है उसके बारे में देखेंगे। इसी तरह आपके पास राइट एंगल है। राइट एंगल में भी आप देखेंगे कि थीटा आपके पास 90 डिग्री में होता है और उसकी शेप क्या होती है, और उसमें डेली लाइफ में आपके घर में कौन से एग्जांपल्स है उसके बारे में देखेंगे। इसी तरह एप्ट्यूस एंगल है। एप्ट्यूस एंगल के बारे में भी देखेंगे कि एप्ट्यूस एंगल हमारे पास जो होता है वो आपके पास 180 डिग्री और 90 डिग्री के जब सेंटर में या बीच में उससे लेस या ग्रेटर होता है तो उसकी क्या शेप बनती है, और उसमें डेली लाइफ में हमारे पास क्या एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि एक्यूट एंगल हमारे पास होता क्या है। एक्यूट एंगल आपके पास क्या होता है? एन एक्यूट एंगल इज़ एन एंगल दैट मेजर लेस देन 90 डिग्री। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से लेस देन होता है उसको आप एक्यूट एंगल कहते हैं। इसकी अब एक फिगर देख लेते हैं कि अगर आप एक अरे सी लेते हैं और एक अरे ए लेते हैं, अब एक पॉइंट से जनरेट हो रही है, उस पॉइंट को आप बी कह देते हैं। जितना डिस्टेंस मेजर होगा सी और ए के बीच में वो आपके पास एक एंगल बना रहा है। एंगल यहाँ पे अब 30 डिग्री है। अब देखिए 30 डिग्री एंगल है और ये 90 से कम है, तो ये हमारे पास एक्यूट एंगल की एग्जाम्पल है। इसी तरह आप अगर इसको मैथमेटिकल देखें कि जो थीटा होता है, मतलब थीटा एंगल को शो कर रहा है, वो हमारे पास 0 से ग्रेटर और 90 से लेस देन होता है। इसकी एक और फिगर देख लेते हैं। अगर आपके पास दो अरेज इस शेप में है जिसके बीच में आपके पास 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये भी 90 से लेस देन है, ये भी आपके पास एक्यूट एंगल है। ऐसे सारे एंगल जो 90 से कम हो और 0 से बढ़े हैं वो सारे आपके पास एक्यूट एंगल है। आप यहाँ से देख सकते हैं जो हमारे पास 45 है, जैसे 33 है, 55 है, 60 है, 80 है, इससे सारे आपके पास एक्यूट एंगल्स की एग्जांपल्स है। अब यहाँ पे एक इसकी डेली लाइफ में इस्तेमाल देख लेते हैं जो हमारे पास एक्यूट एंगल है। अ स्लाइस ऑफ वाटरमेलन व्हेन कट इन स्मॉल पोर्शंस। अब अगर एक वाटरमेलन ले लें, उसको स्मॉल पोर्शंस में कट करते हैं, तो आप उसका एक भी स्लाइस उठा के देखें, वो भी आपके पास एक एक्यूट एंगल की एग्जांपल देखें, क्योंकि अगर आप उसको मेजर करें तो उसका जो डिग्री होगी वो आपके पास एंगल होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। अब एक एग्जांपल और देख लिया, पिज़्ज़ा का स्लाइस है, वो भी आपके पास एक्यूट एंगल की एग्जांपल है। इसी तरह अगर आप सीज़र को थोड़ा सा खोलते कुछ डिस्टेंस तक, तो वो भी आपके पास एक्यूट एंगल की एग्जांपल है। अब आप एक हाथ ले लें, अगर आप उसकी दो फिंगर्स को थोड़े से एंगल के लिए खोलते हैं, थोड़े से एंगल तक खोलते हैं, तो आप उनका डिस्टेंस मेजर करें, वो भी आपके पास 90 डिग्री से कम आएगा। तो इसी तरह ये भी आपके पास एक एक्यूट एंगल की एग्जांपल है। अब नेक्स्ट एग्जाम देख लेते, नेक्स्ट टाइप है वो है आपके पास राइट एंगल। राइट एंगल आपके पास क्या होता है? एंड राइट एंगल इज एन एंगल दैट मेजर इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे एंगल जो आपके पास 90 डिग्री हो, सेम, ना ज़्यादा ना कम, ऐसे सारे एंगल जो आपके पास जिस शेप में होंगे वो आपके पास राइट एंगल की एग्जाम्पल होगी। तो आप यहाँ पे इसकी फिगर देख लेते हैं। आपके पास एक अरे ले रहे हैं, उसके ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर आपने दूसरी अरे ले लिया, ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनाने हैं। तो ऐसे एंगल जो आपके पास एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हो और दोनों लाइंस, दोनों आपके पास जो लाइंस होगी वो एक दूसरे के पैरेलल हो, और जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट होती है उससे आप बोलते हैं ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसकी एक और शेप देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपके पास यहाँ पे जो दो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स भी हैं और आपके पास 90 डिग्री का भी एंगल बना रही है। एक और शेप देख लेते हैं। आपने एक लाइन ली, उसके ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर सेंटर एक लाइन ले ली। अब यहाँ पे बिल्कुल परपेंडिकुलर लेकिन सेंटर में है, किसी पॉइंट पे नहीं है, एक स्ट्रीम्स पॉइंट पे बिल्कुल मीन पे है। तब यहाँ पे देखिए जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हो रही है वो पॉइंट आपके पास क्या बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पे आप इसकी रियल लाइफ में एग्जांपल्स देख लेते हैं। रियल लाइफ में अगर आप एग्जांपल देखिए एक क्लॉक की, आपके पास आप देखें एक नीडल आपके पास 3 पे और एक 12 पे है, और दूसरी तरफ आपके पास 9 पे और 12 पे है। दोनों जो आपके पास नीडल्स हैं वो आपके पास एक परपेंडिकुलर भी है और आपके पास एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी हो रही है और 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसी तरह अगर आप एग्जांपल देखें डेली लाइफ में, इसके अलावा आप अगर चेयर देख लें, चेयर भी आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। आप टेलीविज़न देख लें, वो भी आपके पास 90 डिग्री का एंगल बना रही है, उसके जो कॉर्नर्स पॉइंट है। और आपके पास जो एक डोर है, जो डोर है वो भी आपके पास क्या बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल। इसके अलावा अगर आप अपने रूम में देख लें, जो आपके रूम में एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं, वो भी आपके पास 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इसकी जो नेक्स्ट टाइप है एंगल्स की, वो आपके पास है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल आपके पास क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल इज़ एन एंगल दैट मेजर मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। आप जो ऐसे एंगल जो आपके पास 90 डिग्री और 180 डिग्री के बिल्कुल सेंटर में हो, ऐसे एंगल को आप ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। इसकी भी शेप देख लेते हैं। अगर आपके पास एक अरे ले रहे हैं, उसके ऊपर दूसरी अरे ड्रा किया आपने, तो इनका जो एंगल है, अब यहाँ पे देखिए जो सेकंड अरे हमने लिया वो 90 डिग्री से आगे जा रही है, 180 और 90 डिग्री के सेंटर में है।
जो इसका जो एंगल बने वो आप 130 डिग्री बन रहा है। ऐसी तमाम रेज जो वो आपके पास 90 डिग्री और 130 मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में हो, वो आपके पास एप्ट्यूस एंगल है। अब इसकी नेक्स्ट फिगर देख लेते हैं। आपके नेक्स्ट फिगर में अभी देखें तो उसके एंगल आपके पास बन रहा है 160 डिग्री, मतलब 170, 166, 155, ये सारे एंगल आपके पास क्या एप्ट्यूस एंगल है और सेकंड कोऑर्डिनेट में बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्लेन। इसकी हम रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं एप्ट्यूस एंगल की, वो आपके पास क्या होती हैं। अब आप इसकी भी नीडल्स देखें, एक 3 पे और एक आपके पास 10 पे है। अब यहाँ पे अगर ये नीडल 12 पे होती तो ये आपके पास राइट एंगल बनाती, लेकिन ये नीडल आपके पास क्या 10 पे है, जो सेकंड नीडल है ब्लू वाली, तो ये आपके पास एप्ट्यूस एंगल बना रही है। इसी तरह अगर ये नीडल 1 पे होती या 2 पे होती तो ये आपके पास एक्यूट एंगल बनाती है। अब आप एक सोफ़े पे देख लें, सोफ़े पे जो बनने वाला एंगल है वो भी आपके पास एप्ट्यूस एंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री से और 180 डिग्री के सेंटर में है। अब आपके पास इसके अलावा एक छोटा सा क्विज़ है। आपने फिगर्स को देख के गेस करना है कि ये आपके पास राइट एंगल है, एक्यूट एंगल है या रियल एंगल है। जो फिगर 1 है वो आपके पास एक फ़ैन की है, इसी तरह फिगर 2 आपके पास एक टेबल है, और फिगर 3 आपके पास एक वॉल है। एक वॉल के साथ आपके पास रिडल या एक सीढ़ी लटकी हुई है, जिसके आप देख के बताएंगे कि ये एंगल आपके पास 90 का है या फिर 180 और 90 के सेंटर का, या 90 से लेस देन है। इसी तरह आपने जो फिगर 4 है वो आपके पास एक रोड की है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि आपकी हर न्यू आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।